बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, आज एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आई हूं जो कि एक शादीशुदा जोड़ों के लिए एक तोहफा भी है, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कों के लिए। मैंने अब अपना फोकस जो है सिर्फ ख़वातीन की तरफ नहीं, बल्कि मेरी कोशिश है कि बच्चों के, लड़कों के, मर्दों के हवाले से भी ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि ये एक ख़ानदान जो है वो तश्कील पाता है मर्द और औरत के वजूद के साथ। तो ऐसे में ये कहानियाँ जो हैं ये दोनों के लिए होनी चाहिए और दोनों को इस्लाह की ज़रूरत है। दोनों से गलतियां सरजद होती हैं और दोनों को इस्लाह की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ये कहानी जो है ये आज एक साहब के हवाले से है, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है अपने ही हाथों से बर्बाद कर ली। नए शादीशुदा जोड़े जो है इस कहानी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत से लड़के जो हैं, जब शादी होती है, नई नई शादी होती है, नई नई जिम्मेदारियां होती है, एक लड़की जो अपना घर छोड़ के आपके घर में आती है, तो उसके घर का एक अपना माहौल होता है। ये बातें तो आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कभी आप सोचें ना तो बड़ा मुश्किल होता है एकदम से, बिल्कुल जिम्मेदारी ना होने से एकदम से एक ऐसे माहौल में आना जहां हर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सास अलग एक्सपेक्ट कर रही है, ससुर अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मियाँ की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसे में एक लड़की जो है, मैं कहूँगी कि एक बेचारी मासूम बच्ची होती है वो, जो पहले इस दुख से दो चार होती है कि अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के आगे एक नए माहौल में आई है। और ऐसे में हर कोई अगर उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दे, और ऐसे में वो जो एक दिल में ख्वाहिश लेकर आई होती है कि उसकी शादी के शुरू के दिन है, उसे कुछ एंजॉय करना है, कुछ और के साथ वक्त गुजारना है, और जब ये सब चीज़ें भी नहीं हो पाती तो किस कदर मायूसी का शिकार होती होगी वो। तो मेरी लड़कों से एक दरखास्त है जो ब्याह कर किसी को अपने घर लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आप उनका ख्याल करें, बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल करें, बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और यकीन मानिए ये तवज्जो आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, आपकी ये तवज्जो जो है आपको बाद में बड़ा पे बैक करेगी। मेरे वालिद एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात मुझे उनकी लगती है। वो कहते हैं कि जिस शख्स ने अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे अम्मी अब्बू की बड़ी कामयाब माशाल्लाह ज़िंदगी थी, वालिदा मेरी फौत हो गई हैं, लेकिन मेरे वालिद कहते हैं कि अगर किसी ने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो उसका बेहतरीन जो है तरीका यह है कि अपनी बीवी को बहुत खुश रखो। अगर आपकी बीवी आपसे खुश है ना, तो आपके बच्चे आपके हैं, आपका घर आपका है, आपका घर आपकी जन्नत है, आपके रिश्तेदार आपके हैं, सब कुछ आपका है। अगर एक लड़का चाहता है ना कि उसके घर में खुशियां हो, सुकून हो, मोहब्बत हो, तो अपनी बीवी को प्लीज खुश रखिए। वो लोग जो लोगों की बातों में आकर, छोटी छोटी बातों में आकर अपने ही घर को खराब कर लेते हैं, अपनी बीवी को अपने से मुतनफिर कर लेते हैं, अपनी बीवी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, यकीन मानिए वो अपने आप को दुख तकलीफ देते हैं। और इवन माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए, घर वालों को भी ये सोचना चाहिए कि देखिए, अगर आज हम अपने बेटे को उसकी बीवी के बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं जैसे उसके दिल में कोई बाल आ जाए, तो फिर वो शौहर, वो बेटा जो है वो अपनी बीवी के साथ लड़ेगा तो उसका घर खराब होगा, उसके बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो इनडायरेक्टली वो बहू को नहीं तंग कर रहे होते, वो उस बच्ची के साथ नहीं कोई मुकाबला कर रहे होते, वो असल में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। सिर्फ यही सोच कर चुप हो जाया करे, अगर आपको कोई बात बुरी भी लग रही है उनको खुद हैंडल करने दें। उससे पता है क्या होता है, आप लोग भी हर कोई बंदा कहता है मैं सही हूं, किसी को नहीं लगता मैं गलत हूं, लेकिन दरअसल क्या हो रहा होता है, आपको कोई चीज बुरी लग रही है और आपका दिल कर रहा होता है कि अगले को पता लग जाए। आप कहेंगे मैं तो नहीं चाहता था उस पर जुल्म हो, मैं तो नहीं चाहता था उसके साथ लड़ाई हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो पता है ना। आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं लेकिन दूसरे की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। तो खुदा के लिए सिर्फ यही सोच के चुप हो जाया करें कि आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी। इतना बड़ा भाषण जो मैंने दिया है ये कुछ कहानियों का निचोड़ है जो एक दिन मैं सुनती हूँ, लेकिन आज मैं आपको जिन साहब की कहानी सुनाने जा रही हूँ, उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी जन्नत जो है वो तबाह कर ली। खूबसूरत बीवी, एक प्यारा घर, खूबसूरत सा गोल मटोल सा प्यारा सा बेटा उनका, और लड़की अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली की, और काम भी उसको आते थे, बहुत से आते थे, बहुत से नहीं आते थे। नई नई शादी हुई, बड़े शौक से रिश्ता डाला गया, बड़ा माँ बाप को पीछे भेज कर रिश्ता डाला गया, बड़े शौक से उस प्यारी सी लड़की को अपने घर लेकर आए। खुद कहते हैं कि अब मैं रोता हूँ, तकलीफ होती है मुझे इस बात पर कि मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया। कैसे किया, जरा कहानी सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि ये जो लड़का है, इसकी बीवी जो है ये बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, बड़ी प्यारी सी लड़की थी, इसके साथ शादी होती है, और जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत काम आता था, थोड़ा बहुत नहीं आता था। जब ये बच्ची इनके घर में आती है तो ये जो लड़का होता है ये अपने घर का बड़ा बेटा होता है। दूसरा बेटा भी होता है, लेकिन वो दूसरा बेटा जो है वो बाहर के मुल्क में रहता है, तो उसकी शादी जो है वो अभी नहीं हुई हुई थी, सफिन साहब की शादी हुई हुई थी। तो ये कहता है कि मैं चूंकि यहाँ पे रहता था, मैं बड़ा बेटा था, मेरी वालदा, मेरी दो बहनें, और उसके बाद ये मेरी बीवी जो है हमारे घर आई, और मैं बड़ा खुश था कि मैं जैसे चाहता था मैं उसको अपने घर ले आया, और मैं बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज किया। वो कहते हैं बस हम लोग हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए हनीमून पे गए, हम वापस आ गए। हमने सोचा था कि फिर बाद में दोबारा से जाएंगे,
उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम वापस आए और हमने घर में रहना शुरू किया, तो हम तो अभी इसी चाह में थे कि अभी नई-नई शादी हुई है, मेरी बेगम जो है उसने भी आहिस्ता-आहिस्ता भी चीज़ों को समझना शुरू किया, थोड़ा-सा उसने किचन में जाना शुरू किया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है शुरू-शुरू में आप इस तरह से नहीं वो दे पाते हैं टेंशन, लेकिन समझाना काम होता है बड़ों का तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से। बजाय इसके कि अगर आप अपने बेटे को ही कहना शुरू कर दें इनडायरेक्टली और वो उससे लड़े झगड़े, तो बेहतर होता है कि आप खुद बच्ची को प्यार मोहब्बत से अपने साथ लगाइए, समझाइए। ज़ाहिर-सी बात है घरदारी उसने समझनी है। अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही है तो आपको अपने तरीके समझाने पड़ेंगे। अलग घर में रहते हैं तो बच्चियाँ खुद ब खुद ही सीखती जाती है और अपने घर को संभालती जाती है। अब चूँकि वो जॉइंट फैमिली में रह रही थी, तो उस बच्ची के ऊपर एकदम से ही ये सारी उफ़्ताद पड़ी कि उसे आते साथ ही उसको एक्सपेक्ट किया गया कि वो जो है वो सारे घर के मामलात जो है उनको सँभाले, और ऐसे में उससे थोड़ी-सी देर सवेर हो जाती थी, तो उसकी जो सास थी वो अपने बेटे को बता देती थी। उनको शायद ये झिझक होती थी कि मैं डायरेक्ट उसको कहूँगी, चूँकि वो लड़की ज़रा पढ़ी-लिखी थी, ज़रा उनके म्यार से थोड़ा उनको लगता था ऊपर की है, तो वो डायरेक्ट उसको कई बार नहीं कहती थी और वो बेटे को ही कह देती थी। और बेटा जो है वो कभी-कभी तो जाके उसको प्यार मोहब्बत से कह देता और कभी फिर उसको गुस्से से डाँट देता, कभी उसको बहुत बुरी तरह से धुनक देता। अब होना क्या ये शुरू हुआ कि वो बच्ची जो है वो फिर प्रेग्नेंट हो गई, उसके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई, बड़ा खूबसूरत सा गोल-मटोल सा बच्चा उनके घर हुआ, लेकिन इसी दौरान तल्खियाँ जो हैं घर में आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गईं। 2 बहनें जो घर में मौजूद थी, उनको भी हर वक़्त किसी न किसी चीज़ पे कि वो सोई हुई है, वो किचन में नहीं आई, उसने आज ये काम छोड़ दिया, जबकि वो रातों को पूरी-पूरी बच्चे के साथ जागी होती थी। अच्छा, अब ये लड़का जो है जो इन चीज़ों को इस वक़्त रियलाइज़ कर रहा है, उस वक़्त वो रियलाइज़ नहीं करता था। आज वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ और कितना बोझ था, लेकिन मैंने उस वक़्त क्यों नहीं रियलाइज़ किया। लेकिन कहता है कि उस वक़्त मुझे ये दिखता था कि मेरी वालिदा जब कहती थी कि वो तो आराम से एसी वाले कमरे में बैठी है और देखो मैं किचन में पसीना-पसीना हुई हुई हूँ। तो वो जाता था अपनी बीवी से जाके एकदम से गुस्से से लड़ झगड़ आता था, ये सोचे बगैर कि रात वो पूरी बच्चे के साथ जागी रही है या उसे बुखार रहा है। वो कहते हैं 1-2 बार ऐसे भी हुआ कि उसको बहुत तेज़ बुखार था और चूँकि मेरे सुबह दफ्तर जाना होता था, तो वो पूरी रात बच्चे के साथ जागी रही। लेकिन मैंने उसको पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे यही था कि ये कौन-सा कुछ करती है, पसीने में तो मेरी वालिदा खड़ी रहती है। लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता था कि जब वो दफ्तर में होता था, तो वो उसकी वालिदा के साथ खड़ी होती थी। वो कई दफ़ा अपने मियाँ को बताती थी, वो कहता है वो कई दफ़ा मुझे बताती थी, लेकिन वो कहता है पता नहीं क्यों मुझे लगता था वो झूठ बोल रही है। उसके ज़हन पर इस कदर ये बातें हावी हो गई थी कि कभी उसकी बहनें उसको आके गिले-शिकवे करती थी कि तुम्हारी बीवी तो बड़ी चालाक है, तुम्हारी बीवी तो बड़ी होशियार है। फिर उसको कहती थी कि तुम अपनी बीवी की बातों में ना आया करो, अम्मी बेचारी जो है वो ही सारा दिन काम करती हैं। कोई उसको ये नहीं बताता था। अच्छा, ये ज़ुल्म की इंतहा है कि एक बंदा अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको कभी ना बताना। उसके बाद वो कहता है कि आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा होना शुरू हुआ कि हमारे जो रिश्तेदार हमारे घर आते थे, तो उसकी खालाएँ भी जो है बातों-बातों में से कोई बात ऐसी कर जाती थी। वो कहते हैं कि मुझे ये बात बड़ी बुरी लगने लग गई कि मेरी बीवी जो है शायद वो कोई बड़ी गलत किस्म की लड़की है, जो मेरी माँ के साथ जो है बड़ा बुरा रवैया रखती है। अब मैं उससे दूर होना शुरू किया। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ऑफ़िस से देर से आना शुरू कर देना, आना तो लड़ाई करना और फिर मुँह ऊपर करके सो जाना, और वो बेचारी रोती रहती थी और यूँ इस तरह दिन गुज़र रहे थे। फिर उसके बाद वो कहता है कि एक अजीब-सी चीज़ शुरू हुई जो मैंने उस वक़्त तो रियलाइज़ नहीं की, लेकिन मेरी वालिदा और मेरी बहनों ने बैठकर मेरे सामने हर वक़्त जो है हमारे एक कज़न है, उनकी वाइफ़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करनी शुरू कर दी और फिर उन्हीं की छोटी बहन की बहुत तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। वो कहते हैं कि वो मुझे हर वक़्त ये बताती थी कि वो अपने घर को ऐसे अच्छे संभालती है, वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है। और फिर कहते हैं कि 1-2 बार मैं उनके घर गया, दावत बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ा सब कुछ अच्छा लगा और मुझे ये बताया गया कि ये सब कुछ उसने अपने हाथों से किया है। और फिर एक दफ़ा हम उनके रिश्तेदारों के घर गए, जहाँ पे उसकी बहन भी होती थी, वहाँ पे भी देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे यही सब कुछ होता है और मेरे घर में तो सब कुछ आवे-कावा बिगड़ा हुआ है। ऐसे करते-करते लड़ाई झगड़े बहुत बढ़े। एक दिन उसने अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा मारा और गुस्से में वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को एक तलाक दे के भेज दिया। उसकी बीवी अपने घर चली गई। बहुत ज़्यादा नाराज़गी, सब कुछ चला। वो बच्ची जो है वो इस घर में रह के इस कदर डिप्रेशन और टेंशन और एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई थी कि उसने अपने माँ-बाप के घर जाके बहुत रोना शुरू कर दिया कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। लेकिन फिर सुलह-सफ़ाई हुई, बड़े बीच में पड़े और फिर वो वापस आ गई। जब वो वापस आई कुछ अरसा, थोड़ा हफ़्ता, महीना, ये बात सही रही। इसी दौरान में वो लड़का कहता है कि मैं ज़्यादा अपने उन कज़न के घर जाना शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे बैठना। फिर वो कहता है कि उनकी बहन से भी मेरी अच्छी सलाम दुआ, और पता नहीं कौन-सा वो वक़्त था कि मैं अपनी बीवी से आहिस्ता-आहिस्ता दूर होता चला गया। अच्छा, ये सब बातें उसने बताई और उसके बाद वो कहता है कि मेरी बीवी चूँकि घर आ चुकी थी, लेकिन हमारे मामलात आपस में काफ़ी ख़राब ही रहते थे। वो मुझे हर वक़्त मनाने की कोशिश करती थी, बताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं हर वक़्त उसके अंदर ऐब ढूँढता था। वो कहता है कि उसने मेरे लिए हर तरह के खाने बनाने सीखे, सफाइयाँ की, सब कुछ किया और फाइनली वो कहता है कि हमारे हालात इतने ख़राब हुए, मैं बात को छोड़ा करती हूँ और होता कुछ इस तरह से कि मामलात इतने ख़राब होते हैं कि नौबत जो है तलाक तक पहुँच जाती है दोबारा से। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात पे मेरी वालिदा ने जो है बहुत ज़्यादा मुझे बल्कि डाँटा कि तुम जो
अपनी बीवी के बहुत ही मतलब जूती के बराबर हो, पता नहीं क्या है, तुम उसकी जूती के नीचे लगे हुए हो और तुम उसकी हर बात को सुनते हो और तुम्हें एहसास ही नहीं होता उसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जबकि वो लड़की जो है वो पूरी कोशिश कर रही होती थी। ये बात जो है वो लड़का खुद बयान करता है, कहते हैं ये बातें मैंने उसके जाने के बाद रियलाइज की। फिर वो कहता है कि मुझे इतना गुस्सा आया कि उस दिन जब मैं अपने कमरे में गया और उसने मुझे सूप ला कर दिया, वो कहते हैं कि देखो उसने मेरे लिए सूप बनाया, वो मेरी गर्म सूप लेकर आई और मैंने वही सूप जो उसके हाथ से लेकर नीचे फेंक दिया। मैंने उसे कहा कि तुम जो तुम हमारे घर के लिए एक बहुत ही गंदी चॉइस हो और मुझे एहसास नहीं था कि तुम जो इस तरह की निकलोगी। और वो रोती रही और मुझसे पूछती रही कि आखिर मैंने किया क्या, लेकिन वो कहता है कि मेरे जहन पर इस तरह से घर वालों की बातें, रिश्तेदारों की बातें और इस कदर मेरे जहन पर एक गिलाफ चढ़ गया था। क्योंकि देखिए एक मर्द का काम होता है कि वो बैलेंस करे, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल हरगिज माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, हरगिज माँ को जवाब नहीं देना, लेकिन आपने बैलेंस करना है। आप माँ की भी सुन ले और आप बीवी की भी सुन ले और आप बीच में बैलेंस करें। ये किरदार एक मर्द का जो अपने घर को ठीक से लेके चलना चाहता है। वरना आप अपनी बीवी को अलग रखें, इस्लाम में भी है, औरत का हक है। क्यों नहीं औरत के ऊपर फर्ज कर दिया गया कि जैसे अपने माँ बाप की खिदमत करती है या अदब करती है उससे अपने सास ससुर का करे, लेकिन एट द सेम टाइम सिला रहमी भी है और इखलाकियात भी हैं कि आप बड़ों का अदब करें, एहतराम करें, लेकिन फर्ज नहीं किया गया। इसलिए कि अल्लाह ताला इंसान की बात को कट शॉर्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे हुआ क्या हुआ। कुछ इस तरह से कि उसे लड़ाई जब बहुत ज्यादा बड़ी, दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, इसने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद फाइनली जो है इसने फिर से वो कलमात अपने मुंह से अदा किए और उसके बाद वो लड़की जो है वो सख्ते में आ गई। वो जो जिसको एक थोड़ी सी भी आस होती है ना, वो आस भी खत्म हो गई। उसके बाद उसने अपना रोते रोते सामान उठाया, अपने माँ बाप को फोन किया और फिर वो उस घर से अपने बच्चे को लेकर चली गई। अब ये नौजवान कहता है कि जब ये सब कुछ हो गया, मैं कुछ दिन जो है मैं गुस्से के आलम में रहा, मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना बेटा याद आना शुरू हुआ। अपनी बीवी की मौजूदगी का जो एहसास होता था मुझे घर में, वो मुझे सताने लगा। मुझे कुछ समझ ना आए कि ये हुआ क्या है। पहले जब वो होती थी तो उसका होना मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब जब वो नहीं थी तो मुझे उसका ना होना जो है अंदर से काटे जा रहा था। फिर वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने उसी कज़न की तरफ जो है ऐसे ही बिला वजह बगैर बताए चला गया कि जिनके घर के सुकून के बारे में मैं बड़ा सुना करता था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उनके माहौल में जाके बैठूंगा, वही हंसी मजाक जो वो लोग किया करते थे, वहाँ उसकी बेगम जो है इतने अच्छे से घर को संभालती हैं, वो सबको देखूंगा, मेरा दिल शायद बहल जाएगा, कुछ ऐसा ही था जहन में। तो वो कहता है मैं वहां चला गया। कहते जब मैंने बेल दी तो अंदर से जो कज़न की बीवी है वो बाहर निकली और बड़ी उजड़े हुए से हाल में, गंदे से कपड़ों में, मैले कपड़ों में, जबकि उसकी बीवी जब भी वो घर आता था तो उजले कपड़ों में होती थी, खूबसूरत चेहरे के साथ उसको मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहती थी। तो वो कहते हैं कि जब वो आई तो मैं हैरान भी हुआ, क्योंकि मैंने तो उसको जब भी देखा तो मेकअप से भरा हुआ उसका चेहरा होता था और लगता था कि वो बड़ी खुशबाश है। तो वो एकदम मुझे देख के ज़रा परेशान, हैरान भी हुई। उसने कहा कि भाई आप आए? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं भाई से मिलने के लिए आया था। तो उसने कहा कि आप बैठिए, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। कहते जब मैं अंदर गया तो मैंने घर का बड़ा ही गंदा हाल देखा। मैंने देखा कि उनका टीवी लाउंज जो है बहुत गंदा हुआ था, बिखरा हुआ था। वो शर्मिंदा सी होकर चीज़ें समेटना सा शुरू हो गई। जबकि कहते हैं कि वो दोपहर का वक्त था, तब तक तो हमारे घर में औरतें काम संभाल के घर को साफ सुथरा करके बैठी होती थी। तो कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो सामने से ही किचन का खुला दरवाजा नजर आ रहा था, जिसमें से मुझे उसके सिंक के गिर्द पड़े हुए बिखरे हुए गंदे बर्तन दिखाई दे रहे थे और सिंक की किचन की जो जमीन है वो जो इतनी गंदी थी वो भी दिखाई दे रही थी। कहते हैं उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और जब मैं ड्राइंग रूम तक जाता हूँ तो ड्राइंग रूम तक जाते जाते पता लगता है कि पूरे के पूरे घर का हाल यही है, यही नहीं बल्कि मेहमान खाने का भी वही हाल है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरा कज़न आया, मेरी उससे बातचीत हुई और मैं जो हूँ वहाँ से मैं रवाना हो जाता हूँ थोड़ी देर के बाद अपने घर, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये है वो माहौल जिसकी बड़ी तारीफ की जाती थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये शख्स अपने घर आता है और उसके बाद फिर उसका कुछ दिनों के बाद एक दावत होती है। वहाँ पर जब जाना होता है तो वहाँ पर पता लगता है कि जिनकी बड़ी तारीफ की जाती थी उनकी बहन जो है उसकी जब शादी हुई है तो वहाँ पर बड़े मामलात जो है वो ख़राब हैं और उन ख़राब मामलात की वजह से वो अपने घर वापस आ चुकी है। तो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो ये बातें सुना करता था कि बड़े मामलात जो है बड़े अच्छे हैं, बड़े लोग जो है सुघड़ हैं और बड़ी मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो ये सब क्या है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जैसे मेरे अंदर की एक आँख जो है जो बंद थी वो खुली और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की और मैंने अपने ही हाथ से अपने आशियाने को आग लगा दी। मैं किस तरह से लोगों की बातों में आया, मैंने किस तरह से अपने ही घर को अपने ही हाथों से खराब कर लिया और किस तरह से कानों का कच्चा होना जो है एक मर्द की बर्बादी की वजह बनता है। ये कहानी मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि शायद कोई सबक किसी को मिले। आज वो लड़का जो है वो बैठकर उस वक्त को याद करता है कि जब उसने अपने कानों के कच्चे होने की वजह से, जब उसने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए और सिर्फ लोगों की उस अमारत को देखकर जो बाहर से तो बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है लेकिन जब अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि अंदर कितनी मुरम्मत की ज़रूरत है, तो मैंने किस तरह से अपने घर को अपने ही हाथ से बर्बाद किया। तो एक छोटी सी कहानी थी जिस तरह के इस्लाह के लिए मैं कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ज़रा अपने घर को संभालने के कुछ तरीके होते हैं, उनके ऊपर गौर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा ये कहानी भी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।